हमारे सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर सुरभि जैन, जैन प्रबुद्ध मंच से। आज हमारे साथ हैं जैन प्रबुद्ध मंच की राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धड़कन जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं धड़कन जैन, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। फिलहाल के लिए मैं स्टूडेंट हूँ और साथ ही पिछले 10 वर्षों से मैं सोशल वर्क करती आ रही हूँ। इसी के साथ मुझे काफ़ी बार अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करने का मौका मिला है। मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पत्रों की प्राप्ति भी हुई है। मैं कौन बनेगा करोड़पति की विनर भी रह चुकी हूँ। इसी के साथ मुझे पहली बार अपने समाज के लिए, अपने जैन धर्म के लिए कुछ करने का मौका मिला है। इसका मुझे जो अवसर है जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा दिया गया है, तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। और बचपन से ही मेरी जैन धर्म में जो रुचि है वो रही है, बट कभी मुझे अपना समाज को सर्व करने का मौका नहीं मिला था। बट इस मंच ने मुझे वो मौका दिया है, तो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह तो बहुत गौरव की बात है हमारे जैन प्रबुद्ध मंच के लिए कि हमारे सामने आप जैसी इतनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की ध्वनि हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप युवा हैं, तो आपने क्या सोचा, आपके अंदर में समाज सेवा करने की भी जो ललक है, तो आप किस तरीके से इस जैन प्रबुद्ध मंच में समाज सेवा का कार्य करेंगे? क्या सोचा है आपने इस बारे में? जैसे बात करें ललक की, तो मुझे ये शायद मैं मानती हूँ मुझे जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हुआ है कि हमारे सोशली हमें हमेशा अपना सर्व करना चाहिए, अपने कंट्री के लिए हो या फिर अपने समाज के लिए हो। तो इसी के लिए मैं जब 7th 8th क्लास में थी, तब से ही मुझे सोशल वर्क करने का काफ़ी दिलचस्पी रही है। जैसे कभी IAS के साथ में 1 वर्किंग डे स्पेंड करना हमारे जिले के कलेक्टर के साथ में, मैंने वो भी किया है। बट मैं कभी ऐसा कुछ मौका नहीं बन पा रहा था कि मैं अपने जैन धर्म के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पर जो युवा है, हमारा युवा जैन धर्म में इतनी रुचि नहीं रखते हुए दूसरे धर्मों में जा रहा है। उसका कहीं कहीं हम रीज़न ये भी दे सकते हैं कि हमारे धर्म को इतना सोशली वो है नहीं किसी, जैसे कि अब बड़े बड़े हमारे ऐसे टीवी पे ऐसे कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जैन धर्म का जिससे हमारे युवा उसमें इंटरेस्ट दिखाए, या फिर कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर पे कोई पेज नहीं है जैन धर्म का जिसके लाखों मिलियन करोड़ों फॉलोअर्स हो। तो हमारी जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से हटती जा रही थी। तो जब मुझे पता चला कि जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा एक ये ऐप लॉन्च किया गया है जहाँ पे हमारे युवा को, हमारे पूरे जैन धर्म को एक मंच के अंदर लाया जा रहा है और वो भी डिजिटली, तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ, काफ़ी खुशनसीब महसूस हुई कि चलो जैन धर्म ने भी कोई प्रयास किया है जिसमें हम पूरे जैन धर्म के साथ जुड़ सके। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं भी अब हमेशा से सोशली तो काम करती आ रही थी, बट अपने धर्म को मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे या फिर जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज होगी जहाँ पे जैन लोगों को एक किया जाएगा, तो उसमें मैं अपना पूरा सहयोग देना चाहूँगी। बहुत अच्छा आपने बताया कि जहाँ अभी मैं देख रही हूँ वर्तमान में कि युवाओं को समाज सेवा यानी उनको बहुत ही आउटडेटेड लगता है। वहाँ पर आपकी रुचि अगर समाज सेवा में है तो निश्चित ही ये देश बहुत प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक युवा इस समाज सेवा के कार्य में आगे नहीं आएंगे या हर क्षेत्र में युवा दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि युवा ही ऐसी जो मिसाल है जो आगे तक इसको प्रभावित करती जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, आपके विचारों को जान के। बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस जो जैन प्रबुद्ध मंच जो बना है, इसमें एक जैनत्व ऐप जो बना है, तो उस जैनत्व ऐप की क्या क्या विशेषता है वो आप थोड़ा सा आप बताएं। जैसे आपका क्वेश्चन काफ़ी सही है कि जैनत्व ऐप में क्या विशेषता है। तो जैसे कि हम सब देखते हैं, हम युवा जो है हमारे लिए तो फ़ोन ही सब कुछ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ एवरीथिंग फॉर अस। तो इसमें मैंने देखा हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं। तो जैनत्व ऐप जो बनाया गया है उसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है वो इसी प्रकार की गई है कि जिसमें ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ये चारों चीज़ों का एक मिक्सचर कंबाइन करके इस ऐप को डेवलप किया गया है। जब भी मैं इस ऐप को एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ये ऐप सब कुछ है, इस ऐप में सब कुछ है। और रही बात इसकी विशेषताएं ऐसे जैन के नज़रिए से मैं देखूँ कभी, तो जैसे कि मैं कभी भी कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ जैन से रिलेटेड पोस्ट करती थी तो वो दूसरे धर्म के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उसको समझ नहीं पाते थे, वो रिलेट नहीं कर पाते थे, और कभी कभार वो थोड़ा अपोज करते थे कि भाई ये तो थोड़ा अलग लिखा है, गलत लिखा है। तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसा पोस्ट करूं कि मेरे जो जैन दोस्त हैं वो जागरूक हो, क्योंकि काफ़ी बार हमारा ये है कि जैन लोग
जैन धर्म की चीज़ें करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उनके पास जो हम ऐसी माइनॉरिटी है, तो हमारे दोस्त भी यूजुअली जैन लोग बहुत कम होते हैं, दूसरे धर्म के ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग वो अवॉइड करते हैं क्योंकि हम उनसे फिर रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट ये जैन प्लेटफॉर्म जैनित्व ऐप जो बनाया गया है, इसमें सारे देश का युवा, जैन युवा है, वो एक हो सकेगा, तो हम लोग तक भी हमारा धर्म पहुंच सकेगा, हम लोग तक भी हमारी जागरूकता पहुंच सकेगी, और हम लोग ओपनली इस ऐप पे पोस्ट कर पाएंगे जैन रिलेटेड कंटेंट। साथ ही इस ऐप में हमको सिर्फ ऐप चैटिंग करने का भी हो जाएगा, हमको कुछ पोस्ट करना हो वो भी हो जाएगा, और हमें जैन लिटरेचर के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हमसे बड़े लोग जो है, जो आप लोगों की जनरेशन के लोग हैं, वो इसमें इतिहास पोस्ट करेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार का लिटरेचर पोस्ट करेंगे, तो हम वो भी पढ़ पाएंगे। क्योंकि यूजुअली यही होता था कि हम कभी जनवाणी ऐप या पारस ऐप खोले तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रवचन होते थे या फिर जनवाणी में चीज़ें होती थी रिलेटेड टू धर्म, बट हमें इंटरेस्ट जो आता था वो तभी आता है जब चैटिंग करना हो, थोड़े मीम्स देख लें या फिर ऐसे। तो इस ऐप को जो डेवलप किया गया है वो शायद इसलिए बहुत बेनिफिशियल है या बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ऐप का डेवलपमेंट ही बहुत इंटरेस्टिंग वे में किया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आप ये कहना चाहती हैं कि इस जैनत्व ऐप के द्वारा जो इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब इतनी सारी वेराइटीज़ है, तो इससे आप युवाओं का मन लगा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये जो सारे, जिसमें आप सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, फ्रेंड्स मिलकर आपस में खुले दिल से बात कर पाएंगे। जो हमारा जिन शासन के जो भी आपको अंदर में सिद्धांत है वो आप खुल करके बताएंगे। मुझे आपकी बात से एक अपनी बात भी याद आई कि जब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करती हूँ तो कई बार हमारी वो विचारधारा नहीं मिलती, तो इस ऐप के माध्यम से हमारी वो जो विचारधारा है वो एक जैसी प्रभावित होगी। सब हम जैनों में एक जैसी विचारधारा होगी, क्योंकि हम चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, जैन है, उसकी विचारधारा एक जैसी होगी, वो हिंसा करने से डरेगा, तो ऐसी जो हमारी हिंसा की अहिंसक प्रवृत्ति है वो हम सब में एक जैसी होती है। तो बहुत अच्छा है इस ऐप के माध्यम से। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि जो आपको जैसे कहा आपने अभी कि जनवाणी और इन सब में सिर्फ धर्म की बातें आती है, तो इस ऐप के माध्यम से हमें सब तरह का नॉलेज मिलेगा, सभी तरह का नॉलेज, जो बड़ों को भी है तो बड़ों का नॉलेज बच्चों को भी सुनने को मिलेगा, और जो आप लोगों के जो जोक्स मीम्स बने रहेंगे वो हम सब बड़े भी उसको देख के प्रफुल्लित होंगे। तो बहुत अच्छा ये आपका जी। आप मुझे ये बताइए कि इस जो जैनत्व ऐप है इसमें सिक्योरिटी किस टाइप की है? बात हुई सिक्योरिटी के हिसाब से पूछा, तो सिक्योरिटी इसमें 100% की दी गई है, बिकॉज ये ऐप जो है इसका डेवलपमेंट हो, इसकी प्रोग्रामिंग हो, इसका लॉन्च हो या इसकी ऐप डिज़ाइनिंग हो, वो जैन के द्वारा जैन के लिए की गई है। तो हमने या इसके जो फाउंडर्स हैं, इसके जो क्रिएटर्स हैं या इसके डेवलपर हैं, उन्होंने काफ़ी इस ऐप को एज अ लाइक बेबी ट्रीट किया गया है कि हम कभी जैन लोगों के लिए बना रहे हैं तो 100% एनक्रिप्टेड हो, इसकी कोडिंग जो है हाई लेवल की हो, कि डेटा का लीक होने का कोई चांसेस ही ना हो, तो इट्स 100% सिक्योर है। विचार जैसे कि मुझे इससे एक और चीज़ याद आई कि मैं इंस्टाग्राम जब चलाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक यंग जैन्स ऑफ अमेरिका के नाम से ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे अमेरिका के सारे जैन लोग जुड़े हुए हैं, जो इंडिया से पढ़ने जा रहे हो वो लोग भी उस ग्रुप में जुड़े हैं। तो हमेशा से मैं 2-3 साल उस ग्रुप को देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचती थी कि बाहर विदेश में ये ग्रुप है बना हुआ, बट हम लोगों को जो इंडिया में रह रहे हैं, जहाँ से हम जैन धर्म की संरचना हुई है, वहाँ पे ऐसे कोई नहीं है कि हम पूरे देश प्रदेश से एक हो सके जैन लोग, क्योंकि ऐसे हम पहले से ही माइनॉरिटी है, तो हम इतना जैन लोगों में घुल मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड्स हमारे बहुत कम होते हैं। तो जब जैनित्व ऐप की लॉन्चिंग हुई है, इससे मुझे यही है कि जैन धर्म का या हमारे देश का जो युवा है वो पूरा एक हो पाएगा, और हम सब एक होके हम मतलब बात करना हो, कुछ क्रिएटिव करना हो या फिर अपने जैन धर्म के लिए कुछ और आगे करना हो, तो वो बहुत इजी वे में हम ऐप के थ्रू कर सकें। तो धड़कन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अमूल्य जानकारी हमारे सभी श्रावकों को दी। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारे सभी श्रावक इसका भरपूर लाभ उठाएं, और जैनत्व ऐप के माध्यम से जो श्रावक कार्ड है वो सब लोग जरूर डाउनलोड करें। तो आप हमारे साथ पधारिए, आपसे बात हुई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलते चलते बस आप ये बता दीजिए कि आप हमारे सभी श्रावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मेरा मेन संदेश जो रहेगा वो देश के जैन युवा से रहेगा कि सबसे ज़्यादा हम लोग इस आने वाली पीढ़ी में हमारा वेटेज रखते हैं, क्योंकि हम देश का युवा है। तो हम चाहें तो सबसे पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करें, हमारा श्रावक कार्ड बनाएं और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक बार हम इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करना चालू करें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म। तो ये काफ़ी मनोरंजन के साथ में हमारा जैन धर्म भी हम सीख पाएंगे। तो मेरी यही रहेगा कि इस ऐप का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देश का युवा स्टार्ट करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम सभी का आपको सादा जय जिनेंद्र। जय जी। तो आप भी डाउनलोड कीजिए जैनत्व ऐप और अपने आसपास के सभी जैन बंधुओं को जैनत्व ऐप से जोड़ें, जो बनाया गया है जैन द्वारा जैन के लिए। पूर्ण विश्वसनीय जैनत्व ऐप। जय जिनेंद्र।